प्रधानमंत्री तो जुमलेबाजी है। वो सबका विकास के बात तो करते हैं, लेकिन वो सबके विनाश का बात समझिए, वो विकास नहीं विनाश कर रहे हैं। आज इस बार मोदी सरकार बिहार में आ जाती है तो बिहार की जनता मोदी सरकार को भारत से भगाने का काम करेगी। एक बात जान लीजिए, इसलिए कि बिहार की जनता ईवीएम चोरी के वजह से अगर सरकार भाजपा की बनती है तो यहाँ बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, जेपी आंदोलन। भाजपा जीते सही है, अगर कोई और पार्टी जीते तो ईवीएम गड़बड़। ईवीएम एकदम गड़बड़ है। आप नहीं तो भाजपा से बोल दीजिए कि सर्वे करवा ले, सर्वे करवा करके और जनता के मत से, देखिए यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता के मत से सारा काम किया जाता है। और जिस तरह से मोदी सरकार विगत वर्षों से लगातार ईवीएम में घोटाला करके वोट चोरी करके सरकार बना रही है, तो ये भारत का जो बहुजन समाज जो है, बहुजन समाज चुप रहने वाला नहीं है। और बहन जी का सरकार अगर नहीं बनता पूर्ण रूप से तो हमारे बिना भी सरकार किसी का बिहार में नहीं बनेगा, मेरा दावा है। जो लोग ये बात बोलते हैं कि बीएसपी खत्म हो गई है, वही लोग खत्म हो चुके हैं या उनकी पार्टी खत्म होने वाली है। हमारी बीएसपी एक पार्टी नहीं है, हम लोग का एक विचारधारा है। बाबा साहेब के सपनों को आगे लेके जाने वाले हमारे माननीय कांशीराम साहब हुए और हमारी अभी बहन जी हैं, और हम लोग हर एक कार्यकर्ता हैं। 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेके चुनावी सरगर्मियां तेजी से देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन सोचिए, मेन स्ट्रीम मीडिया आपको जेडीयू दिखा रही है, बीजेपी दिखा रही है, आरजेडी दिखा रही है, लेकिन बीएसपी पार्टी की कोई भी खबरें आपको नेशनल टेलीविजन पर देखने के लिए नहीं मिलेंगी। मेरे साथ तमाम बीएसपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और तमाम लोगों से जानेंगे कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी का रुख क्या होने वाला है। जो लोग तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया है, पार्टी का जो जलवा था वो खत्म हो गया है, क्या बिहार में कहीं ना कहीं फीका होता हुआ दिखाई दे रहा है कि बिहार में बीएसपी उतनी तेजी से जोश के साथ फिर से कमबैक कर रही है? देखिए, जो लोग ये बात बोलते हैं कि बीएसपी खत्म हो गई है, वही लोग खत्म हो चुके हैं या उनकी पार्टी खत्म होने वाली है। हमारी बीएसपी एक पार्टी नहीं है, हम लोग का एक विचारधारा है। बाबा साहेब के सपनों को आगे लेके जाने वाले हमारे माननीय कांशीराम साहब हुए और हमारी अभी बहन जी हैं, और हम लोग हर एक कार्यकर्ता हैं। तो हम लोग की पार्टी नहीं है, एक मिशन है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। पहले मैं आपको ये बात बता दे रही हूँ। क्या लग रहा है, बिहार विधानसभा चुनावों में सारी सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है, कैसा रिस्पॉन्स है जमीनी स्तर? जी हाँ, हर एक घर पे हम लोग जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये बक्सर विधानसभा के लोग, एक तरफ मुन्ना तिवारी रह चुके हैं, वो कभी बक्सर के लिए कोई काम नहीं किए हैं, तो हमारे समाज के लोग एससी एसटी ओबीसी जितने माइनॉरिटी के लोग हैं सब उनसे त्रस्त हैं। तो इस बार बदलाव की ओर चाह रहे हैं कि बदलाव होनी चाहिए। तो इस बार अभिमन्यु कुशवाहा को ये बक्सर विधानसभा से हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने आशीर्वाद दी हैं, और हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं यहाँ की जनता हम लोग की आशीर्वाद दे रही है। और इस बार हम लोग बहुत अच्छे खासे वोट से आगे निकल रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि कुशवाहा जी इस बार तिवारी जी को पीछे छोड़ देंगे? अरे बिल्कुल, एकदम। वो आप समझिए कि इस ऐसे बीएसपी की लहर चल रही है पूरे बिहार में, सिर्फ बक्सर का ही नहीं कह रहे हैं। उधर कैमूर भभुआ में भी देखिएगा, इधर हमारे बक्सर में भी, राजपुर में भी, हर जगह एकदम बीएसपी ही बीएसपी। क्योंकि लोग देख रहे हैं ना, बीजेपी से लोग त्रस्त हैं। और बिहार में आरजेडी को भी अगर देखा जाए तो आरजेडी के लोगों का भी क्या, जब भी उनका राज आता है तो जंगल राज स्थापित हो जाता है, तो लोग डर रहे हैं। इसमें एक बहन जी के सरकार जो यूपी में चली है, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो लोग अब बिहार के लोग यूपी के तर्ज पे आए हैं और अपनी बिहार में सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह से हम लोग मजबूती के साथ, हमारे एक कार्यकर्ता हैं, गरीब कार्यकर्ता हैं, लेकिन अपने खा पी करके, यहाँ देखिए खा पी करके लोग अपने गाड़ी भाड़ा से चल रहे हैं। और इस बार बीएसपी से बहुत अच्छा खासा रिजल्ट आने वाला है। तो आपने बसपा की कई रैलियों में देखा होगा, लोग अपने घर से खाना लेकर बीएसपी की रैलियों में आते हैं, और तमाम बैनर भी हम आपको दिखाएंगे जो यहाँ से कैंडिडेट हैं। उन्होंने एक लाइन लिखी है, मुझे बहुत प्रभावित किया कि जाति की बात नहीं, इस बार जमात की बात होगी। तो कौन सी जमात पीछे छूट गई है? क्योंकि सबकी तो बात प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, सबकी बात तो विपक्ष के नेता भी कर रहे हैं। देखिए, वो लोग सिर्फ प्रधानमंत्री तो जुमलेबाजी है।
वो सबका विकास के बात तो करते हैं, लेकिन वो सबके विनाश का बात समझिए, वो विकास नहीं विनाश कर रहे हैं, वो सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। अगर हम लोग के सबका विकास का बात होता है तो वो बहन जी करके दिखा चुकी हैं यूपी में, और कहने की बात नहीं है, हमारी बहन जी कर चुकी हैं। आपने प्रधानमंत्री जी ने कह करके क्या किया है, हमारे लोगों को तो बोले थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, हर एक के खाते में, हर एक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। राशन तो दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। हाँ, राशन देखिए, हम लोग राशन के लिए ही नहीं, हमारे बाबा साहब इतने सुंदर संविधान लिख के गए हैं, 5 किलो राशन के लिए हम लोग लाइन में लगने के लिए बने हैं। हमारी बहन कुमारी मायावती जी अपनी पूरी जीवन दी है, माननीय कांशीराम साहब अपना नौकरी और सब कुछ त्याग दिए हैं हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए। हमें नौकरी चाहिए ना, न कि आपकी हमें 5 किलो राशन चाहिए। 5 किलो राशन से क्या हो सकता है? आज़ादी के 78 साल हो गए, आपको शर्म नहीं आ रही है? अभी हमारे समाज को 5 किलो राशन के लिए आप लाइन में खड़ा करना चाह रहे हैं। तो हमारे समाज के लोग अब जाग चुके हैं, हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए। इस पे हमारी बहन जी ने काम कर रखा है यूपी में, और उसी तर्ज पे हमारे बिहार के लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग बहन जी को भी बिहार में लाएंगे। अच्छा, आप लोग अपनी मर्जी से आए हैं, पैसों से बुलाई गई भीड़ है? सबसे पहले नेशनल दस्तक के आपको हमारे तरफ से धन्यवाद है, और शंभू भैया को चरण कमरों में प्रणाम है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके पैर छू करके प्रणाम करूँ। अरे नहीं, ताकि देखिए, बताइए सर, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? आप कह रहे थे मायावती जी ने जमीन दी है। बिल्कुल, देखिए मैडम, इंडिया और एनडीए गठबंधन से पूरा भारत त्रस्त है। जो कांग्रेस जो है जीवन भर हाथ दिखाकर गरीब जनता से वोट लिया, और बीजेपी जो है हाथ में कटोरा थमा करके 5 किलो राशन देकर वोट ले रहा है। लेकिन इस बार बिहार नहीं, पूरा देश एनडीए और इंडिया को ध्वस्त करेगा। और बहुजन समाज पार्टी जो तीसरे नंबर की पार्टी उभर चुकी है, जो 9 अक्टूबर को आप देखे हैं मानव पुनर्वास दिवस पर, और बिहार ही नहीं पूरे देश में बीएसपी का लहर है। आने वाला जो चुनाव होगा बिहार का 6 नवंबर और 11 नवंबर को, हमारा सरकार नहीं बनेगा, लेकिन बिहार में हमारे बिना सरकार भी किसी का नहीं बनेगा। बिहार में हम लोग का दावा है। देखिए, बिहार में जंगल राज से हम लोग को छुटकारा चाहिए। ये जो कांग्रेस के जो मुन्ना तिवारी जी हैं, 10 साल बक्सर में विधायक रहे, ये गुंडा राज माफियागिरी किए हैं। और इससे जो पहले जो आए थे विधायक, वो भी जो गरीब ठगने काम किया इस बार। अभिमन्यु कुशवाहा एक पिछड़ा का बेटा है, एक गरीब का बेटा है, और बहन जी ने जो आशीर्वाद दिया है, वो मजदूरी दी है, जनता मजदूरी दे रहा है। इस बार कोई जात पात नहीं है, तो सीधे हाथी चप पूरे बक्सर की विधानसभा के जनता। आपको लगता है कि बसपा के आने से गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में बहन जी दिखा दी है। उत्तर प्रदेश की धरती पर जब सरकार बना बहन जी का, तो 1,45,000 गुंडों को बहन जी जेल में डालने का काम की थी। भय मुक्त उत्तर प्रदेश चला। बहन जी जमीन दी, नौकरी दी, शिक्षा दी, सब कुछ दी। इसलिए बिहार के लोग को भी और बहन जी याद आ रही हैं। और बहन जी का सरकार अगर नहीं बनता पूर्ण रूप से, तो हमारे बिना भी सरकार किसी का बिहार में नहीं बनेगा, मेरा दावा है। देखिए, सामाजिक न्याय की धरती पर सामाजिक परिवर्तन भी देखने के लिए मिलेगा। और बसपा की खबरें जो मिनिस्ट्री मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है, देखिए कि बसपा भी मैदान में है। तीसरी बहुजन समाज की राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है बसपा को। और सोचिए किस तरीके से जातिवादी मीडिया आपको ये खबरें नहीं दिखाएंगी। क्या कहेंगी मैडम, वाकई में ज़मीनी हकीकत जो है वो बसपा का कमबैक देखकर खुश है, या कहीं ना कहीं जो टीवी अखबार ने परसेप्शन बनाया है कि बसपा ख़त्म हो चुकी है? देखिए बहन जी जो उस दिन रैली की हैं 9 अक्टूबर को, उस रैली से तो विपक्ष के लोग पूरे परेशान हैं। जो कह रहे थे कि बीएसपी ख़त्म होने वाली है, वो बहन जी के एक ही इशारे पे वो इतना रमाबाई अंबेडकर जो मैदान था भर गया था, बाहर में भी लोग थे। तो ये देखकर हमारे विरोधी लोग, विपक्ष के लोग परेशान हैं। इसमें कोई खुश नहीं होने वाली है। बहन जी को पहले तो लोग बोलते थे कि बहन जी कोई रैली ही नहीं कर रही हैं, लेकिन बहन जी ने सिर्फ एक रैली किया तो सब परेशान हो गए। 15 लाख जो लोग आए थे वो वोटर लोग नहीं थे, सिर्फ ओनली कार्यकर्ता थे। जिस दिन वोटर चला जाएगा लखनऊ में जगह नहीं मिलेगा। अभी योगी जी आए थे कल, मात्र यहाँ पर अभी जस्ट बगल में आनंद मिश्रा के प्रचार में मात्र 600 लोग थे। 600 कहाँ गया मुख्यमंत्री का दावा? योगी जी का तो जलवा है, बहन जी तारीफ कर रही थी मंच। बक्सर के लोग कहाँ जलवा दिखाया? बिहार के लोग मात्र 600 लोग बैठे थे वहाँ पर, मात्र 600 लोग। एक उत्तर प्रदेश का एसबी मुख्यमंत्री कहा जाता है,
ये लोग समझ गए हैं, इन लोग को ये ढोंगी की सरकार अब नहीं चलेगा, इनको मठ में जाना पड़ेगा योगी जी को उत्तर प्रदेश में। और नीतीश कुमार जी साता के मत में, नीतीश कुमार जी साता के मत में आकर के जो मत में इनका हुआ है इस बार सफाया है। जो गठबंधन के लोग हैं, जो राहुल गांधी जी हैं, ये कहते हैं कि मैं गरीबों के घर में जाता हूँ, झोपड़ी में जाता हूँ। इन पर बाप दादा से पूछना चाहिए राहुल गांधी जी को कि अभी तक झोपड़ी क्यों है गरीबों को, अभी तक नमक रोटी खाने में क्यों मजबूर है। ये बशर्म राहुल गांधी जी आकर फिर गरीबों को बरकराने काम किया है। इंडिया गठबंधन यहाँ पर स्वाहा होने जा रहा है, अब बीएसपी का सरकार बनने जा रहा है। क्या कहेंगे मैम, क्या कह रही थी? ये कह रहे हैं कि तमाम गठबंधन जो जैसे कि आप बोली ना कि बहन जी ने योगी जी का तारीफ की है, तो इस पे मैं कहना चाहूँगी कि बहन जी ने किसी की तारीफ नहीं की है, बोली है कि वर्तमान सरकार को मैं धन्यवाद देती हूँ। तो वर्तमान सरकार में भी किसी की भी सरकार हो सकती है, तो इसमें ये ना बोला जाए कि बीजेपी की तारीफ की है या योगी की तारीफ की है। इस बातों के पहले हम कहेंगे कि आप लोग या कोई भी मीडिया वाले लोग बहुत ज़्यादा बाउंडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बहन जी, आप ही मान लेते हैं कोई काम कीजिएगा, आप हमारे दुश्मन ही हैं, लेकिन अगर हमारे स्मारक को बनाकर सही जगह पे रख रही हैं तो आपको थैंक्स बोल सकते हैं। इसमें ये ना बोली है बीजेपी की, तो इस बात को आप नहीं बोलिए जी। अच्छा, एक और परसेप्शन है, कहा जाता है बसपा जो है वो बीजेपी की बी टीम है, जबकि तमाम फोटो आप देखेंगे अखिलेश जी योगी जी से मिलते हैं, राहुल जी योगी जी से मिलते हैं, तमाम कार्यकर्ता नेताओं की तस्वीरें मिलती हैं। बहन जी का ना कोई तस्वीर है, ना कोई इस तरीके की अभी तक वीडियो जारी हुई है, फिर भी उन्हें बी टीम कहा जाता है। बहन जी से लोग परेशान रहते हैं। देखिए, वो एक ऐसी महिला है, ऐसी ताकतवर महिला है। एक महिला मतलब जब वो शासन चलाती थी तो सभी लोग मतलब जो गुंडा मवाली होते थे वो कांपते थे। तो इसीलिए ये लोग डर रहे हैं कि बहन जी का फिर कोई सरकार न बन जाए, तो इसीलिए बहन जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। बी टीम कह रहे हैं, जो बी टीम कह रहे हैं ना वही लोग बी टीम है। हमारी बहन कुमारी मायावती जी का कहीं कोई फोटो नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है किसी के साथ। हमारी बहन जी कैसे हो सकती हैं? हमारी बहन जी अभी अडानी अंबानी के शादी में नहीं जाती हैं, वो लोग तो बीजेपी के लोग सब जाते हैं और सारे जनता के लोग मतलब सारे पार्टियां के लोग जा रहे हैं। तो ये लोग हुए ना जी बी टीम। हमारी बहन कुमारी जी कहाँ से बी टीम हो गई हैं? उन लोग के अभी मेरे मोबाइल में है, निकालने में टाइम लगेगा। हम फोटो रखे हैं कि बीजेपी की कौन बी टीम है जी। हमारी बहन जी नहीं है, ऐसे कोई जुमलाबाजी नहीं करे, हमारी बहन जी को बदनाम ना करे। हमारी बहन जी अकेले देखिए अभी चुनाव लड़ रही हैं, आगे भी देखिए क्या होता है। लेकिन बहन जी ऐसी महिला है, ताकतवर है कि वो किसी पार्टी के लिए ये नहीं करती हैं कि किसी पार्टी के लिए हम काम करें। बहन जी खुद अपने दम पे आगे बढ़ सकती हैं और बढ़ भी रही हैं, अपनी सरकार भी बना चुकी हैं। 17 अप्रैल मैडम बी टीम की बात आया, आ रहे हैं आपके पास, क्या कहते हैं? सुन लीजिए, 17 अप्रैल 1999 अटल बिहारी वाजपेयी जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे, 13 महीने का सरकार। बहन जी एक वोट एक सांसद से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को तैयारी की थी। दिन ये लोग याद नहीं आ रहा है इस बेशर्मों को? बहन जी एक वोट से एक सांसद से अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री से हटा दी थी। कैसे बी टीम हुई? बी टीम ये जो कहने वाले हैं ये लोग बी टीम है। आप लोगों को मंदिर नहीं चाहिए? जी मंदिर हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। और रील्स बनाइए, आत्मनिर्भर बनिए, रील्स बनाइए, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। रील्स से काम नहीं होने वाला है। और हम लोग का बक्सर का जो विधायक अभिमन्यु कुशवाहा हैं, कहीं भी तकलीफ होती है हर वर्ग के लिए काम करते हैं, SC ST माइनॉरिटी के लिए हर वर्ग के लिए काम करते हैं। और कहीं भी कोई भी घटना दुर्घटना हो जाती है एम्बुलेंस से पहले पहुंचते हैं। ये 102 नंबर और 108 नंबर से पहले हमारे अभिमन्यु कुशवाहा उस जगह पे पहुंचने का कार्य करते हैं। इसलिए हमको वैसा विधायक चाहिए जो जन जन तक जाए, लोगों का कल्याण करे। एक गरीब का बेटा, एक तबके का बेटा, यहाँ पे जो 15% वाले हैं सब मारामारी लगा हुआ है। हमारा अभिमन्यु कुशवाहा के इर्द गिर्द भी कोई नहीं है। तो यहाँ से अभिमन्यु कुशवाहा बक्सर से हैं। सोचिए बसपा के कैंडिडेट है, मैदान में उतारा है। जनता को इस बार रोजगार चाहिए। रोजगार वाकई में मुद्दा है या सिर्फ आप लोग हवा बना रहे हैं? देखिए, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, मान सम्मान तभी मिल सकता है जब बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। और बहुजन समाज पार्टी बोलती नहीं है, वादा नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी 2007 से 12 तक सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, आप जाकर खखालिए। और बक्सर में 6 तारीख को एक क्रांति होने जा रहा है। बक्सर में 6 तारीख को जगदेव प्रसाद कुशवाहा के हत्यारे लोगों से, ज्योति प्रकाश कुशवाहा के हत्यारे लोगों से बक्सर की जनता इस बार
बदला लेने जा रही है। और अभिमन्यु कुशवाहा को बक्सर में जगदेव प्रसाद के हत्यारे लोगों से और बाबू ज्योति प्रकाश के कुशवाहा हत्यारे लोगों से मैं बोल देना चाहता हूं कि इस बार तुम लोगों को जनता यहाँ से ऐसा जगह फेंकने जा रही है बक्सर से कि तुम लोगों का ठिकाना नहीं मिलेगा मुर्दा घाट पे भी। और बक्सर के जनता शिक्षा, सुरक्षा, मान सम्मान और रोजी रोटी, कपड़ा, मकान के लिए बक्सर में जो अभिमन्यु कुशवाहा 10 बरस में अपना एक एक वोट के लिए जनता के बीच में जो जाके काम किया है उसकी मेहनत पर बक्सर। हम लोगों को सामंतवादी सरकार नहीं चाहिए, विकासवादी सरकार चाहिए। कौन सी सामंतवादी है? मोदी जी तो कहते हैं हम गरीब का बेटा है। वो कहते हैं गरीब का बेटा, लेकिन कितने गरीब? बक्सर की स्थिति देख लीजिए, बक्सर की स्थिति देख लीजिए, गरीब ये 10,000 दे। आपको संतोष कुमार निराला मंत्री था। कल भाजपा के योगी आदित्यनाथ जी आए थे बक्सर में, और संतोष निराला को, दलित को मंच पे नहीं चढ़ने दिया। ये लोग मंत्री को जब तक नहीं मंच पे चढ़ने दे रहा है तो दलित लोगों का क्या सम्मान भाजपा देगा। और आपको पता है कि ये महागठबंधन के सरकार में SC ST स्कॉलरशिप बंद कर दिया। ये लोग दलित जी कृष्णैया को ये लोग छुड़ाने का काम किया महागठबंधन के लोग। ये लोग कहाँ दलितों का बैठने के लिए जगह दे रहे हैं? दलितों का एक ही हितैषी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी इन्होंने कहा स्कॉलरशिप खत्म कर दिए हैं, तमाम तरीके की शिकायतें भी हैं। वाकई में ज़मीनी पर हालत इतनी गंभीर है कि लोग अब परेशान हो चुके हैं बक्सर के। जी बिल्कुल, देखिए ये बात सही बोले हैं। हम राजपुर विधानसभा में स्टार प्रचारक हैं BSP के, तो राजपुर में भी हमने 1 हफ्ता काम किया, वहाँ प्रचार किया। तो वो राजपुर से ही संतोष निराला विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, और अभी विश्वनाथ राम वर्तमान विधायक हैं। इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, राजपुर विधानसभा को मतलब और कचरा बना के रख दिया है। तो ये पार्टी का असर है, 21 पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और ये सही बात है, कल का ही रैली में संतोष निराला एक चमार हैं तो उनको मंच पे चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं ऐसे चाटुकार नेता लोगों से कहना चाहूँगी कि अभी आप लोग संभल जाइए। अभी आपको मंच पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, आपको मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है, फिर भी आप चाटुकारिता कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रही कि अपनी पार्टी कौन है, हमारे समाज के लिए कौन हमारे लड़ाई लड़ रही है। तो मैं इन लोगों को भी कहना चाहूँगी कि अभी भी संभलने का मौका है, संभल करके आप लोग अपने घर अपने जगह पे आ जाइए। तो ये इस समय हम बक्सर से थे, क्या कह रहे हैं बताइए, क्या बोल रहे हैं? बसपा को क्यों चुनना चाहिए? देखिए, बसपा ही इस देश का उद्धार कर सकती है। कैसे? इसलिए कि बाबा साहब की विचारधारा पर केवल बसपा ही चलती है। और तो मोदी जी भी चलते हैं, संविधान को माथा से लगाते हैं। देखिए, मोदी जी जो हैं वो मोदी जी कुछ नहीं है, वो चाय बेचने वाले हैं और देश को बेच दिए, और उनका कुछ होने वाला नहीं है। वो बेकार की EVM चोरी, वोट चोरी की वजह से वो जीते हैं, जितनी बार जीते हैं, और अब जीतने वाले नहीं। EVM वाकई में मुद्दा है? EVM में वाकई में मुद्दा है, EVM में मुद्दा है। यहाँ का जन बिहार का देखिए, अभी बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। और इस बार मोदी सरकार बिहार में आ जाती है तो बिहार की जनता मोदी सरकार को भारत से भगाने का काम करेगी। एक बात जान लीजिए, इसलिए कि बिहार की जनता EVM चोरी के वजह से अगर सरकार भाजपा की बनती है तो यहाँ बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। JP आंदोलन। भाजपा जीते सही है, अगर कोई और पार्टी जीते तो EVM गड़बड़। EVM एकदम गड़बड़ है। आप नहीं तो भाजपा से बोल दीजिए कि सर्वे करवा ले, सर्वे करवा करके और जनता के मत से, देखिए यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता के मत से सारा काम किया जाता है। और जिस तरह से मोदी सरकार विगत वर्षों से लगातार EVM में घोटाला करके, वोट चोरी करके सरकार बना रही है, तो ये भारत का जो बहुजन समाज जो है, बहुजन समाज चुप रहने वाला नहीं है। और धीरे धीरे ये गांव से लेकर मुहल्ला तक बात फैल गई है। एक बच्चा भी जान गया है कि मोदी सरकार वोट चोर है, और ये हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। बहन जी आज 10 वर्ष पहले ही बोल चुकी कि EVM से वोट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, संसद में बोली। लेकिन जब बहन जी बोली थी तो ये कांग्रेस और जितने भी विपक्षी दल हैं बहन जी की बात नहीं सुने, और आज जो है, आज ये बेकार ढिढोरा पीट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे। कुछ नहीं करेगा। यहाँ बहुजन समाज पार्टी कुछ भी करना होगा तो बहुजन समाज पार्टी ही करेगी। वोट चोरी सही में वाकई में मुद्दा है बिहार में, या सिर्फ विपक्ष और NDA गठबंधन के बीच की बात है? नहीं, देखिए ये तो सबसे पहले हमारी बहन जी ही आवाज़ उठाई थी
आज उसको सब लोग बोल रहे हैं, ये तो मुद्दा है ही। ईवीएम से बहुत दिक्कत हो रहा है। देखिए, जब तक ईवीएम नहीं था हम लोग की सरकार अच्छे से चल रही थी भी, और ये ईवीएम जब से आया है ये मुद्दा है, तो इसके लिए आज ये लोग मुद्दा उठा रहे हैं। ये बहुत पहले हमारी बहन जी मुद्दा उठा चुकी हैं, इस पे आवाज़ उठा चुकी हैं। क्या कहेंगी दर्शकों से? पहले चरण का मतदान है 6 तारीख को। जी, हम सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग से भी मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग किसी के बहकावे में नहीं जाइए, और हर एक जगह इंडिया के कहीं भी कोने कोने से, और चाहे अभी बिहार विधानसभा के बिहार के हर एक कोने के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग किसी के बहकावे में नहीं जाइए। इस बार अपनी बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत कीजिए और हाथी वाले बटन को दबाइए, ताकि हमारी बहन कुमारी जी का हाथ मजबूत हो कि हमारे बिहार के लिए भी यूपी के जैसा कुछ काम करके दिखा सके। यही मुझे निवेदन है, रिक्वेस्ट है सभी जनता से। कि इस समय हम बक्सर से थे, बसपा की ग्राउंड हकीकत हम आपको दिखा रहे थे। सामाजिक न्याय की धरती पर अब सामाजिक परिवर्तन भी होगा। और सोचिए, जो तमाम लोग सिर्फ जेडीयू और बीएसपी बीजेपी तमाम खबरें आपको दिखाते हैं, लेकिन बहन जी की खबरें कहीं ना कहीं दरकिनार कर दी जाती हैं। यह विचारों की लड़ाई है। जो फूले पेरियार अंबेडकर की बात करेगा, असल में सामाजिक न्याय की धरती पर उसी का खाता खुलेगा। इस बार आपको अगर वोट देना है तो अपनी कलम और किताब की ताकत को चुनिए, और जनता आपको किस तरीके से देखती है उन नेताओं को चुनकर सदन के अंदर भेजिए जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाते हो, ना कि आपको जुमला देते हो। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस खबर पर? अपनी राय जरूर दें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ निधि, बक्सर, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।